अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है हमारा सेल जनरेशन के ऊपर। अकाउंट का ओवरव्यू दूंगा मैं आप लोगों को भी, अकाउंट किस तरीके से चलाते हैं और उसमें क्या क्या क्यूरीज को देखना होता है और किन किन चीज़ों को आपने डू करना होता है और किन किन चीज़ों के लिए आपने रुक जाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर सेंट्रल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता जाऊँ। सेलर सेंट्रल बेसिकली आपने अमेजोन के ऊपर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को सेल करना है, किसी भी प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने काम करना है ना अमेजोन के ऊपर, वो आपने सेलर सेंटर के ऊपर करना है। सेलर सेंटर बेसिकली होता क्या है? सेलर सेंटर एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आप क्या कहते हैं अपने टास्क को मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो ये है सेलर सेंटर। इसको ऑपरेट करने के लिए आप लोग पाकिस्तानी आईपी यूज़ नहीं करेंगे, आप वीपीएन यूज़ करेंगे फर्स्ट चीज़, और सेकंड चीज वीपीएस यूज करेंगे। वीपीएन का तो आप लोग सबको पता होगा भी वीपीएन क्या होता है, लेकिन वीपीएस के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊं। वीपीएस बेसिकली एक वर्चुअल सिस्टम होता है यूएस के अंदर। जिस तरीके से आपका पाकिस्तान के अंदर सिस्टम होता है, इसी तरीके से वीपीएस यूएस के अंदर सिस्टम होता है जिसपे आप अमेजोन को लॉग इन करते हैं। पहले कोई नहीं मसला होता था, पाकिस्तान के अंदर आप लॉग इन कर लेते थे अमेजोन के सेलर सेंटर को, लेकिन जब से ये अमेजोन ने डीएक्टिवेशन शुरू किया है, उस वजह से हमें इसको क्या कहते हैं ना वीपीएस पे एक्सेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी आईपी को ब्लॉक किया हुआ है और इस वजह से हम पाकिस्तान इसको वहां पे करते हैं, वीपीएस पे एक्सेस करते हैं। आप लोगों को मैं वीपीएस पे लेके चलूंगा, स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। आपने वीपीएस को एक्सेस करने के लिए अपने सर्च के अंदर लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसको ओपन करेंगे आप। यहाँ पे आप अपनी आईपी देंगे, कि आपको एक आईपी असाइन होगी। आप किसी भी थर्ड पार्टी से वीपीएस को बाय करने के लिए दो तीन वीपीएस सर्वर हैं, जिसमें फर्स्ट है कंटेबो। कंटेबो है, यहाँ से आप वीपीएस को परचेज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अमेजोन का खुद का अपना वीपीएस है एडब्ल्यूएस के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा दो तीन और है इसी तरीके से जो सर्विस दे रहे हैं। और मजे की बात इसमें यह है कि अमेजोन के ये सर्वर है ना, ये साल के लिए फ्री है। आप लेट्स सपोज इसको यहाँ से एक बार परचेज करते हैं तो आप इसको एक साल तक फ्री चला सकते हैं। कंटेबो की फीस है, इसकी ये पैकेजेस हैं जो ये स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि $2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाउंड से सॉरी, तो नेक्स्ट £69 तक जा रहे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इनिशियली तौर पे फ्री ही जाए, एडब्ल्यूएस है अमेजोन का वीपीएस, यहाँ से आप अपना वीपीएस को बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय करेंगे यहाँ से आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आपको इसको फिर यूजर नेम भी मिल जाएगा, आईपी भी मिल जाएगी आपकी, और यूजर नेम मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। आप उन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। उसको ऐड करने का तरीका ये है कि आपने सर्च में जाना है, यहाँ पे लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, आप जैसे ही उस कनेक्शन को ओपन करेंगे आपको इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर की, आप इस तरीके से वीपीएस पे जाएंगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के ऊपर, उसके बाद आईपी देंगे, यूजर नेम देंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप वीपीएस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वीपीएस की। जैसे ही आप वीपीएस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से आपको एक अलग से डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे पास हो रहा है ये देख लें, मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम है और उसी के अंदर विंडो 10 हुई हुई है। इसको बेसिकली हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगर आप इसी आईपी को ट्रेस करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन,
आप देखेंगे कि मेरी जो इस टाइम करंट लोकेशन आ रही है वो लॉस एंजल्स मींस यूके की, यूएस की आ रही है। तो मेरा वीपीएस यूएस में इस टाइम एक फिजिकल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जी अकाउंट के ऊपर। आपने जो भी अकाउंट अमेजोन का चलाना है उसको वीपीएस पे कोशिश करनी है चलाना है, उसको पाकिस्तानी आईपी पे नहीं चलाना। जब आप वीपी अकाउंट को ओपन करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, आपको इस तरीके से एक डैशबोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं वन बाय वन चीज़ों को अपडेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नेविगेशन मेन्यू अमेजोन का। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। इसमें आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसमें आप ऐड प्रोडक्ट वाया बल्क यानी कि आप शीट के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, अगर करना चाह रहे हैं तो। ये दो मेथड से ही हमारा काम पड़ता है। अगर आपने पीएल करनी है या अपने खुद की लिस्टिंग की रेट करनी है देन आपको ये वाले सेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है इन्वेंटरी सेक्शन। इसमें ये होता है कि आपने अगर फुलफिलमेंट जो भी यूज किया उसकी जो भी इन्वेंट्री को आप देखना चाह रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। आप एफबीए की इन्वेंट्री को भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है। और इसी तरीके से अगर आपने एफबीए की प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो वो आपको अलग से भी शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप स्पेसिफाई यहाँ से करते हैं कि मैंने फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की देखनी है तो देन आप उनको भी व्यू कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग है। आपने जो भी प्राइसिंग दी हुई है अपनी शीट को उसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग हेल्थ को देख सकते हैं। और अमेज़न के ऊपर एक होता है कि आप रिप्राइसर लगा सकते हैं। रिप्राइसर को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपने ऑर्डर डिटेल्स देखनी है सारी अपनी अमेज़न के ऊपर जो भी ऑर्डर है आप उनको यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपने कोई कंपेन वगैरह चलानी है या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई डील शील देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ वाला सेक्शन है। आप यहाँ से अपनी ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट वाला सेक्शन है, यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, पेमेंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर आप अमेजोन से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो वाला सेक्शन भी अमेजोन ने दिया हुआ है। आपने अगर बिजनेस रिपोर्ट अपनी सेल्स को देखना है भी कब से लेके कब तक है तो आप बिजनेस रिपोर्ट में जाके अपनी सेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है अकाउंट हेल्थ वाला परफॉर्मेंस। इसके अंदर आपके अकाउंट की हेल्थ मेंटेन होती है। आप इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट के हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। उसके बाद बी टू बी, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस काम करना चाह रहे हैं, होलसेलर काम करना चाह रहे हैं अमेजोन पे तो अमेजोन आपको वो भी अलाउ करता है। लेकिन हमारा कंसर्न इन लास्ट फोर फोर जो है ना टैब्स इनके साथ नहीं पड़ता होता, क्योंकि हमने रीसेलिंग करनी है एफबीएम और एफबी उनमें हमें प्रॉपर ऊपर हो जाता है। उसके बाद आते हैं जी ये जो सामने आपको नजर आ रहा है अमेजोन सेलर सेंटर, ये अमेजोन का लोगो है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अमेजोन का नेम है और उसके आगे लिखा हुआ है भी जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आप सेल कर रहे हैं उस मार्केट प्लेस का नाम आ जाएगा। क्योंकि हम यूएस में सेल कर रहे हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट लिखा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यूके में कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे यूके लिखा आता, अगर आप दुबई में कर रहे हैं तो आपको यूएई लिखा आएगा। इस तरीके से अगर आप जर्मनी में कर रहे हैं तो आपको जर्मन लिखा आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्च का कॉलम होता है भी। आप अगर कोई मैनुअली चीज़ को अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ से कीवर्डिंग के थ्रू भी अमेज़न से सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये मैसेजेस है। अगर आपने कस्टमर ने कोई भी आपको मैसेज किया है उसकी डिटेल्स को आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे जो बेसिकली है ये सेटिंग है आपके अकाउंट की। यहाँ पे आप अपने अकाउंट की सेटिंग को देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं मेरे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। आपके अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, अपनी एलएलसी अटैच कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं भी आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को, सेलर प्रोफाइल भी यहाँ से आ जाती है। आप सेलर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके पैसे आने होते हैं। और उसके बाद चार्ज मेथड वो होता है जिसपे आपने अमेजोन को पैसे देने होते हैं, $39 देने होते हैं। आप सारी चीज़ों को यहाँ पे इस सेटिंग पे जाके अपने अकाउंट की सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं और अगर अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है नोटिफिकेशन परफॉर्मेंस। नोटिफिकेशन परफॉर्मेंस में बेसिकली अगर अमेजोन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, तो वो आपको रिसीव होती है। लॉगिन सेटिंग के अंदर भी अगर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी इस तरीके से चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से लॉगिन सेटिंग्स पे जाके चेंज कर सकते हैं। रिटर्न सेटिंग के अंदर बेसिकली आपने जो, अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी मेथड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आपने एक रिटर्न एड्रेस देना होता है। अभी अगर आपकी इन्वेंट्री रिटर्न हो तो वो किस एड्रेस पे आए, उस एड्रेस की सेटिंग के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट पे गिफ्ट ऑप्शंस लगाना चाह रहे हैं, तो गिफ्ट ऑप्शन का यहाँ पे मीन है, तो वो यहाँ से आप गिफ्ट ऑप्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं शिपिंग सेटिंग के ऊपर। शिपिंग सेटिंग के अंदर बेसिकली आप ये डिफाइन करते हैं कि आपने किन स्टेट के, यूएस के अंदर 48 स्टेट्स हैं इस टाइम, और अमेजोन ये अलाउ करता है कि आपने 48 स्टेट्स के अंदर ही डिलीवरी करनी है। जब भी आपने अमेजोन पे सेलिंग करनी है तो आपने 48 स्टेट के अंदर डिलीवरी करनी है। आप अमेजोन पे ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि मैं 48 में से 20 स्टेट्स के अंदर डिलीवरी कर दूं और 2 स्टेट्स के अंदर डिलीवरी ना करूं। आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। उसकी सेटिंग के लिए उसमें आपने अमेजोन को बताना होता है कि हमने, लेट्स सपोज भी हमारा वेयर हाउस है टेक्सास के अंदर, तो आपने अमेजोन पे लोग उसको ये बताना होता है कि हम टेक्सास के अंदर 2 दिन के अंदर डिलीवरी कर देंगे, और अगर दूर से आया, मीन्स न्यूयॉर्क से आया या फ्लोरिडा से आया, तो आप वहाँ पे कितने दिनों के अंदर डिलीवरी करेंगे। उस सेक्शंस को अपडेट करने के लिए आपके पास ये शिपिंग सेटिंग होती है। ठीक है जी, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि शिपिंग एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके अंदर। अभी मैं फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ओवरव्यू ही दूंगा। उसके बाद की मैट्रिक्स आ जाते हैं आपके पास, हेडर से नीचे आते हैं। उसमें आपको सेल्स का सेक्शन पता लग सकता है। यहाँ से आप अपने सेल्स को देख सकते हैं भी आपकी करंट सेल कितनी है, आपकी लास्ट डे में सेल कितनी थी, आप वो चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 7 डेज के अगर सेल देखना चाहें तो अभी आप देख सकते हैं अभी $10,000 है हमारी सेल लास्ट 7 डेज की। उसके बाद अगर इसको आप 15 डेज पे लेके जाएं तो वो भी आप देख सकते हैं कि $18,000 इस अकाउंट के ऊपर सेल है। और अगर इसको मजीद 30 डेज पे लेके जाएं तो $24,000 की सेल इस अकाउंट पे चल रही है। अगर आप किसी और करेंसी में वर्क कर रहे हैं तो आप उस करेंसी को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टेबल की फॉर्म में हो तो आप टेबल वाले सेक्शन पे क्लिक करें, ग्राफ की फॉर्म में हो तो आपको पता लग जाएगा भी किस दिन मेरी सेल बूस्ट हुई है और किस दिन मेरी सेल डाउन हुई है। आप उस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करके चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास मार्केट प्लेस आती है कि आप किन किन मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं अकाउंट के बेस पे। इस टाइम हमारा यूएस का अकाउंट है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हम कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेल ग्लोबलीफाई कर देंगे, एड स्टोर करके आप सेल ग्लोबलीफाई करें, तो आप जिस मर्जी पूरी वर्ल्ड के अंदर जिस मर्जी कंट्री के अंदर सेल करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अमेजोन उन कंट्रीज को सेलिंग की अलाउ करता हो। उसके बाद ऑर्डर्स आ जाते हैं कि लास्ट ओपन ऑर्डर कितने हैं आपके, और उसके अंदर ये टोटल सेक्शन बना हुआ है, सेलर फुलफिलमेंट अनशिप। इसमें टोटल बना हुआ है, आपको टोटल ऑर्डर बता देगा भी आपके 32 ऑर्डर्स है, 34 ऑर्डर्स है यूएस मार्केट के अंदर। फुलफिलमेंट पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई है अमेजोन की तरफ से, उसके क्रेडिट कार्ड में मसला आ गया, उसके बैंक में मसला आ गया या किसी और चीज में मसला आ गया, अगर उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई तो उसके उसको हम अलहदा से शो करवा दे, अमेजोन अलहदा से शो करवा देता है भी 2 ऑर्डर पेंडिंग है जिनकी आपकी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई। उसके बाद अगर एफबीए का ऑर्डर है तो अमेजोन आपको बता देता है कि एफबीए के कितने ऑर्डर्स आपको पड़े हैं, जहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल सारी नजर आ जाती है। उसके बाद बायर मैसेज, अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसको फुलफिल कर दिया, लेकिन सम हाउ कोई भी क्यूरीज आ गई, डैमेज हो गया, रिटर्न हो गया, उसको रिसीव नहीं हुआ, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लोग कस्टमर अमेजोन को मैसेज करते हैं। उसको देखने के लिए आपका क्या कहते हैं बायर मैसेजेस में वो शो होना शुरू हो जाता है। और बायर मैसेजेस में कस्टमर को आपने अपडेट करने के लिए या कस्टमर को रिस्पॉन्स करने के लिए अमेजोन 24 आवर्स का टाइम देता है।
तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो तो अगर कोई मैसेज आए तो आप 24 आवर्स के अंदर अमेजोन के कस्टमर को रिस्पॉन्स बैक कर दें। उसके बाद ये फीचर ऑफर्स का मतलब ये होता है कि आपको अमेजोन बता देता है भी आपके अकाउंट्स के ऊपर कितनी परसेंट बाय बॉक्स रहा है। ये टोटली मैनेज कर रहा होता है आपके बाय बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर, कि जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सेल आपकी मैनेज होगी। ठीक है, अगर आप गो टू प्राइसिंग हेल्थ वाले सेक्शन में जाए, वहां से आप रिप्राइसर भी लगा सकते हैं। रिप्राइसर का मतलब ये होता है कि आप रिप्राइसिंग के अंदर, रिप्राइसर जब आप लगा रहे होते हैं उसके अंदर आप अपनी प्राइस सेट कर देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट $20 की बाय की, आप उसको $50 में बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर। आप अमेजोन के ऊपर अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो अगर लेट्स सपोज 3 से 4 लोग आपकी उसके ऊपर बैठे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो कोई 1 सेंट कम करेगा, कोई 2 सेंट कम करेगा, आपको डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्राइसेस को अपडेट करना पड़ेगा या आवरली बेसिस के ऊपर अपने प्राइसेस को अपडेट करना पड़ेगा। उस मुश्किल से बचने के लिए अमेजोन आपको रिप्राइसिंग का करता है। उसमें क्या होता है कि आप अमेजोन पे अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बता देते हैं। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट को $50 में सेल कर रहे हैं, उसमें आप अमेजोन को ये बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को मैं 45 से नीचे नहीं बेचूंगा, यानी कि मेरी मिनिमम प्राइस है वो 45 हो जाएगी और जो मैक्सिमम मेरी प्राइस है वो हो जाएगी 55। उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप उस रिप्राइसर को ऑन करेंगे, जो भी आपने सेट किया होगा, लेट्स सपोज आपने कहा भी मेरी प्राइस बाय बॉक्स के साथ मीट करे, बाय बॉक्स प्राइस के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, इसके अंदर अब इस पर्सन के पास बाय बॉक्स है जिसका नाम है न्यू फ्लावर्स के नाम से। ठीक है, तो इसकी प्राइस है 33.99। तो अगर मैंने इससे बाय बॉक्स लेना है तो मैंने इससे प्राइस अपनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कंपटीटर हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्राइस को कम करूंगा ताकि मुझे बाय बॉक्स मिले। तो अब मैं अगर प्राइस को मैन्युअली कम करूंगा तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उस चीज से बचने के लिए अमेजोन कहता है कि रिप्राइसर आप ऐड करो। रिप्राइसर में क्या होता है कि रिप्राइसर के अंदर आप उसको बता देते हैं कि मेरी जो मैंने 33 की सेल कर रहा हूँ लेकिन मैंने $32 से नीचे मैंने इसको सेल नहीं करना, तो वो मिनिमम प्राइस आपकी सेट हो जाएगी। और अमेजोन एक आपसे मैक्सिमम प्राइस भी मांगता है। मैक्सिमम प्राइस लेट्स सपोज आप कह देते हैं मैंने $40 से अब इस प्रोडक्ट को नहीं बेचना। इस तरीके से आप सेट कर देंगे। जैसे ही कोई पर्सन अपनी बायपास को कम प्राइस को कम करेगा, लेट्स सपोज इस पर्सन की है 34 और मेरी है 33.97 प्राइस, अगर ये पर्सन 33.96 करेगा तो इसके बाद बाईपास आ जाएगा। लेकिन तो मैं जब तक प्राइस नहीं करूंगा मेरे पास दोबारा बाईपास नहीं आएगा, चेंज नहीं करूंगा। उस चीज से बचने के लिए मैं प्राइसर लगा देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरी ऑटोमेटिकली प्राइस कंप्लीट होती रहती है और मुझे मैनुअली प्राइस जाके अपडेट करनी नहीं पड़ती। इसको हम कहते हैं रिप्राइसर। उसके बाद आपके अकाउंट की हेल्थ बता देता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है। आपको अगर आपके अकाउंट की हेल्थ रेटिंग, ये अमेजोन ने एक नया फीचर डाला है रेटिंग वाला, इसको भी हम हेल्थ सेक्शन में जाके नेक्स्ट में अपडेट करता हूँ। इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली वो चीज़ होती है, अगर आपने अमेजोन के वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट को भिजवाया हुआ है तो उसमें ये होता है कि अमेजोन आपको कहता है कि आपने इसको 2 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर सेल करना है। अगर बाय चांस आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते और वो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रही है, तो उस सूरत हाल में आपका ये आईपीआई इंडेक्स जो है ना ये बढ़ जाएगा। उसमें फिर ये आपके अकाउंट की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा होता है, आपके बाय बॉक्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपने कोशिश ये करनी है भी आपने जो भी इन्वेंट्री पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउस में उसको जल्दी से आपने बेचना है। उससे ये होगा कि एडिशनल एक्सपेंस भी नहीं पड़ेंगे और आपका आईपीआई भी अच्छा रहेगा। उसके बाद नीचे सेक्शन पे आता है रिकमेंडेशन में। अमेजोन आपको रिकमेंड कर रहा होता है भी इस प्राइस को अपडेट कर दो, इसको ये कर दो, इस प्रोडक्ट को रीस्टॉक कर दो, वो सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर रहा होता है। ठीक है जी।
ये था अमेजोन के डैशबोर्ड का ओवरव्यू। अब मैं चलता हूँ अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, जो कि हमारा आज का क्या कहते हैं टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, वहां पे सबसे पहले आपने अपने अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में जाके आपने जाना है जी शिपिंग सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपने जाके जर्नल में जाके अपना एड्रेस वेरीफाई करना है। अभी आपका जो यहाँ पे वो एड्रेस आएगा जिस एड्रेस से आपने प्रोडक्ट को फुलफिल करना है। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके वेयर हाउस का एड्रेस आ जाएगा या 3PL सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो देन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अमेजोन ने इस एड्रेस की बेस के ऊपर आपके शिपिंग टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, आप यहाँ से अपना चेंज करेंगे एड्रेस, एडिट की ऑप्शन पे जाके आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अकाउंट का नेम, एड्रेस नेम, यानी कि अगर आपने बताना है कि उस वेयर हाउस का स्पेसिफिक नाम क्या है तो वो भी आप यहाँ से चेंज करके उसे बता सकते हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर में आपने बताना है कि हमारा जो ऑपरेशनल डेज है वो जो अमेजोन कहता है कि वो आप 5 दिन काम करें, हफ्ते के बाद छुट्टी करें। अगर आप 7 दिन काम करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एड्रेस अपना ऐड कर दिया। उसके बाद आपने आना है कैटलॉग के अंदर, ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाना है आपने। यहाँ पे आपने अपना एसन नंबर देना है। एसन नंबर जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट की होगी उस प्रोडक्ट का आपने एसन नंबर देना है। लेट्स सपोज मैं अभी कोई एक प्रोडक्ट को उठाता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं कोई एक प्रोडक्ट उठा लूँ। ठीक है जी। आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का एसन नंबर देना है। जैसे ही आप एसन नंबर देके सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा दो तरीके से। आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, आपने अपनी प्रोडक्ट को ओपन करके वेरीफाई कर लेना भी आपकी यही प्रोडक्ट है जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका यूपीसी आ जाएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आ जाएगा, ईएन आ जाएगा। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ना यूपीसी की। यूपीसी की हमें जरूरत पड़ती है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन से या सोर्सिंग में हंटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको वो आ जाता है, बता देता है सेल रैंक क्या है और कितने लोग सेल कर रहे हैं। ऑफर्स का मतलब है भी कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं भी आपके जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो 3 लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन बतानी होती है। कंडीशन आपने हमेशा न्यू में जाना है, यूज में नहीं जाना। यहाँ पे 3 तरीके से आ रहे होते हैं, न्यू, यूज और इस तरीके से। आपने न्यू में जाना है, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से एक डैशबोर्ड शो होना, पेज शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने अगर एफबीए कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, तो आपने जस्ट यहाँ पे प्राइस बतानी है कि मैं किस प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज भी मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहा हूँ $39.38 पे। इसकी इस टाइम करंट प्राइस है $39.39, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहा हूँ $39.38 पे। आपने अपनी प्राइस बता दी, कंडीशन बता दी कि उस प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, न्यू है तो न्यू बता देनी है, लेकिन हमने जाना बेसिकली न्यू में ही होता है। सेलर फुलफिलमेंट बतानी है अगर अमेजोन है तो देन आपने यहाँ से सेव एंड फिनिश कर देना है और दूसरी साइड पे जाके आपने शिपिंग प्लान क्रिएट कर देना है, तो देन ये आपकी एफबीए के लिए हो जाएगी। अगर आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है, एफबीएम मॉडल पे करना है, तो आपको एक एडिशनल चीज बतानी होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी। भी आपके पास इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं आपके वेयर हाउस में जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हो, आपने एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट मंगाए हैं, 20 यूनिट मंगाए, उस हिसाब से आपने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे देंगे। हमारे पास लेट सपोज इस प्रोडक्ट के 20 यूनिट पड़े हैं, मैंने 20 की क्वांटिटी दे दी। उसके बाद दो तीन चीजें और एडिट करने वाली होती हैं। आप एल एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में बता देगा। उसमें आपने 3 चीजों की सेटिंग करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना शिपिंग टाइम को सेट और शिपिंग टेम्पलेट को सेट करना है। अमेजोन की तरफ से जो डिफॉल्ट में आता है उसे हम माइग्रेटेड टेम्पलेट कहते हैं। उसको आपने किस तरीके से सेट करना है, उसको सेट करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने जाना है शिपिंग ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है ना, इसको आपने सिलेक्ट करना है। आपने देखा होगा वहां पे भी माइग्रेटेड हो रहा था, रियल अर्ब 2 और रियल अर्ब 1 के नाम से शो हो रहे थे। आप ये देख सकते हैं 3 शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपने जाके अपना शिपिंग टेम्पलेट सेट करना है। उसमें आपने बता देना है भी इन इन स्टेट्स के अंदर, ये स्टेट्स हैं जो सारी, इसके अंदर मैं 3 या 5 दिन के अंदर डिलीवरी करूंगा। ठीक है। अलास्का और हवाई के अंदर मैं 4 से 8 दिन में करूंगा, क्योंकि अलास्का और हवाई थोड़ी सी दूर है स्टेट, इसलिए इसको हम ज्यादा टाइम देते हैं। और पुर्टो एंड रिको के अंदर भी 4 से 8 दिन में करूंगा। और ये जो दूसरी स्टेट्स हैं अमेज़न की, जो इसकी आर्मी की स्टेट्स हैं, उनके अंदर मैं 14 से 28 दिन लूंगा। और एपीए ये भी आर्मी की स्टेट्स है, इनकी 48 to 28 डेज पे यहाँ पे भेजूंगा। इसके अंदर मैंने एक और नेक्स्ट चीज बता दी भी, अगर कोई मेरे से जल्दी चाहता है तो उसे मैं इन स्टेट्स के अंदर इतने टाइम पीरियड में भेज सकता हूँ। इस तरीके से आप चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आपने जो भी टेम्पलेट अपनी मर्जी के हिसाब से सेट किया होगा, आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ से वो वाला सिलेक्ट कर देना है। हमने फिलहाल माइग्रेटेड में ही जाना है, तो मैं माइग्रेटेड ही सिलेक्ट करूंगा। प्राइस आप लोगों ने वैसे दे दी थी। उसके बाद आपने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अमेज़न को बतानी है। लेट्स सपोज एक पर्सन आया आपके पास, उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश की, तो आप उसको कितना अलाउ करेंगे भी वो पर यूनिट, पर ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट आपसे परचेज कर सके। तो इसको कम से कम ही रखना है। क्यों, इसको जितना आप एक्सपेंड करेंगे ना, उतना आपकी शिपिंग प्राइस बढ़ेगी। तो मैक्सिमम 5 रखने भी, एक पर्सन आए जो भी आपके ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो 1 ऑर्डर के अंदर 5 यूनिट आपसे बाय कर सके। उसके बाद हैंडलिंग टाइम, सबसे मजे की चीज जो मैंने आपको समझाना था, वो इस वजह से मैं डिटेल पेज पे आया था। हैंडलिंग टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जिसके अंदर आपने ऑर्डर को फुलफिल करना होता है। फुलफिल का मतलब ये है कि आपने, लेट्स सपोज आज आपके पास ऑर्डर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास ऑर्डर आया, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ भी शिप डेट में ऐसे $23 को करूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हैंडलिंग टाइम है ना, हैंडलिंग टाइम वो 2 दिन का है। यानी कि मेरे पास ये ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है 10/20/2023 को 7:26 AM पे मुझे ये रिसीव हुआ है ऑर्डर। मैंने इसको फुलफिल करना है, वो 23 तारीख तक करना है। फुलफिल करने का मतलब ये है भी आपने अमेज़न पे ट्रैकिंग प्लेस कब तक करनी है। ठीक है। ट्रैकिंग, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप ट्रैकिंग देंगे, आपने उस टाइम पीरियड के लिए उतना टाइम सिलेक्ट करना है। सपोज अगर आपका जो 3PL सेंटर है वो 1 दिन के अंदर आपको शिप करके दे रहा है, तो आपने 1 दिन यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने 2 दिन के अंदर आपने आपका 3PL सेंटर आपको दे रहा है शिपिंग लेबल, या आपको फुलफिल कर रहा है, तो आपने 2 दिन लिख देना है। 3 दिन दे रहे हैं, 3 दिन लिख देना है। और जो आपका डिलीवरी टाइम होता है ना, वो इन दोनों चीजों को मिला के बनता है, हैंडलिंग टाइम और हमारे शिपिंग टेम्पलेट में आपको एक शो हो रहा था ट्रांजिट टाइम, वो भी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये ट्रांजिट टाइम, जो हमारी टोटल डिलीवरी बननी है ना, इन दोनों टाइम्स को मिला के बननी है। ट्रांजिट टाइम को एक मिला के बननी है, दूसरी हैंडलिंग टाइम को मिला के बननी है। लेट्स सपोज आपने 2 दिन, आपने इस प्रोडक्ट को कहा भी ये 2 दिन इसका हैंडलिंग टाइम है, तो आपने जो इस प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आया 20 तारीख को, ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास 20 में से 2 और 3 यानी कि 6 दिन के अंदर, यानी कि 26 और 28 की रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी डिलीवर होनी चाहिए। आपका टेम्पलेट ये कहता है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं आप फुलफिल करेंगे, तो अमेज़न आपके अकाउंट हेल्थ को खराब करेगा। जब आपके अकाउंट की हेल्थ खराब होगी, तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इन दोनों टाइम्स को बड़े तरीके से और बड़े अच्छे से सेट करना है कि आपने वो उतना टाइम देना है जिस टाइम पीरियड के अंदर आपकी ऑर्डर डिलीवर हो रहा हो। पहले डिलीवर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन लेट डिलीवर नहीं होना चाहिए। अमेज़न इसके ऊपर वहां पे रिस्ट्रिक्ट है।
अच्छा जी, हैंडलिंग टाइम दे दिया हमने 2 दिन। उसके बाद आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी प्रोडक्ट लाइव होके आपको इस सेशन पे, मैनेज इन्वेंटरी वाले सेशन पे शो होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं इस प्रोडक्ट को लाइव करता हूँ। ऑलरेडी लिस्टेड है ये प्रोडक्ट। आपको एग्जांपल के लिए मैं सिखा रहा था। आपको इस तरीके से वो इस पेज के ऊपर योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, और इस पेज के ऊपर आपको लाके वो आप इस एसन को लेट्स को कॉपी करके यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आपको ये आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम में प्रोडक्ट इमेज स्टेटस आ जाएगा, इन्वेंटरी पेज की, मैनेज इन्वेंटरी पेज की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेटस आ जाएगा एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद इमेज एसक्यू अगर आप देते हैं तो अच्छा, वेल एंड गुड है। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, डेट की डेट आ जाएगी भी किस दिन इसका स्टेटस चेंज हुआ है। अवेलेबल यूनिट आ जाएंगे भी कितने आपके पास अवेलेबल यूनिट है इस प्रोडक्ट के। उसके बाद आपको प्राइसिंग आ जाएगी, अगर आपने शिपिंग कॉस्ट भी ऐड की हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बिजनेस का प्राइस कस्टमर्स के लिए अगर प्राइस को कम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। सेलर रैंक आ जाएगा, और आपके बाद फीचर एलिजिबल बॉस आ जाएगा भी किस तरीके से है या नहीं है। इस तरीके से आप लोग अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है भी हाउ वी जनरेट सेल ऑन अमेज़न। आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट होगी, आपने इसके ऊपर सेल किस तरीके से जनरेट करनी है। सेल जनरेट करने के लिए 3 चीजें डिपेंड करती हैं जो बेसिकली मोस्टली हिट करती हैं। चौथी चीज थोड़ा सा डिपेंड करती है, यानी कि 10% आपको हिट करती है, लेकिन जो मोस्टली चीजें हिट करती हैं मैं उस पर आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल जनरेशन के लिए आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अमेज़न की पहले पॉलिसी नहीं थी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने पॉलिसी अपडेट की है, उसके अंदर वो आपकी हेल्थ को भी अब इंक्लूड कर रहा है। इसमें आने से पहले आई थिंक मैं आपको ना हेल्प वाला सेक्शन थोड़ा सा समझा दूं। जस्ट एक मिनट, अकाउंट हेल्प पे जाएंगे। आपने अकाउंट की जितनी भी ऑपरेशन होनी है ना, आपको यहाँ से मैनेज होनी है। ठीक है। ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इसमें 3 चीजें होती हैं। नेगेटिव फीडबैक होता है हमारा, ए टू जी क्लेम होते हैं, और चार्जबैक क्लेम होते हैं। इसको हम जस्ट ओवरव्यू दूंगा आपको। जो नेक्स्ट हमारा कमिंग लेक्चर है उसके अंदर इसकी एक प्रॉपर सेक्शन है, उसमें मैं दूंगा आपको और बता भी दूंगा अभी किस तरीके से मैनेज करना है इसको। सेकंड होता है अकाउंट हेल्थ रेटिंग। थर्ड होता है शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस में 3 चीजें आती है, लेट शिपमेंट रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट और वैल्यू ट्रैकिंग रेट। ये 3 चीजें आती हैं। और देन अब आते हैं उसके ऊपर, अमेज़न के ऊपर आ जाते हैं। 3 चीजों पे बाय बॉक्स इम्पैक्ट कर रहा होता है। अभी आपने बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको अमेज़न सेल कितनी देर के लिए दे रहा है। जिस कॉलम के अंदर जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला कॉलम शो हो रहा होता है उसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स एलिजिबल है। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ये वाला कॉलम शो नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि ये सप्रेस प्रोडक्ट है। इस चीज को भी जिस तरीके से इस पर्सन का नाम आ रहा है न्यू फ्लावर, सोल्ड बाय न्यू फ्लावर और शिप बाय न्यू फ्लावर, इस बंदे के पास बाय पास है $39.39 के ऊपर इस टाइम ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और इसके पास बॉय बॉस है। और ये जो कह रहा है अभी, वो कह रहा है अभी मैं 25 डेट तक, 25 अक्टूबर तक अगर कोई मुझे बंदा या कोई भी यूएस का रेजिडेंस इसे अभी ऑर्डर प्लेस करता है तो ये 25 अक्टूबर तक वेडनेसडे वाले दिन ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा उसके घर के अंदर। इस पूरे पेज को देखते हुए हमें 3 चीजें पता लगती हैं। भी फर्स्ट प्राइस पता चलती है, भी पर्सन सेल कितने की कर रहा है, उसके बाद उसका शिपिंग टाइम, शिपिंग टेम्पलेट पता लग जाता है, भी वो कितनी देर के अंदर डिलीवर कर रहा है, क्या हैंडलिंग टाइम है और क्या चीज है। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी आ जाती है। ये जो अलाउ क्वांटिटी वाली थी ना, वो ये थी भी मैक्सिमम आप कितने अलाउ कर सकते हैं, भी एक पर्सन आपसे कितना, इस पर्सन ने 30 अलाउ किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद
बटन आ जाते हैं ऐड टू कार्ट के और बाय नाउ के। उसके बाद शिप फ्रॉम डिटेल्स आ जाती हैं सेलर की। रिटर्न पॉलिसी आ जाती है, भी कितनी देर में रिटर्न आ रहा है। अगर आप इसको भी अपडेट करना चाहें तो ऑप्शंस है वहां पे। आपने इस बाय बॉक्स को सेट किस तरीके से करना है ताकि आपके पास सेल आए। अच्छा, बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको पास लेट्स सपोज बाय बॉक्स न्यू फ्लावर के पास है, तो जितनी देर के लिए amazon के पास बाय बॉक्स न्यू फ्लावर के पास रहेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी सेल आएगी वो इस पर्सन के पास डाइवर्ट हो जाएगी। हालांकि सेल ये लोग भी कर रहे हैं, आई बाय ब्रांड भी कर रहा है, और उसके बाद 24/7 प्रोडक्ट वर्ड ये भी 2% और भी सेल कर रहे हैं। लेकिन इनके पास बाय बॉक्स नहीं है। बाय बॉक्स लेने के लिए उन्हें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज भी जो भी इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल आएगी वो न्यू फ्लावर के पास जाएगी। अगर ये बाय बॉक्स होता आई बाय के पास, तो जितनी भी इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल आ रही होनी थी वो आई बाय के पास जानी थी। ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू गेट बाय बॉक्स क्वेश्चन, और हाउ वी कैन जनरेट सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाय बॉक्स है ना, वो आपका 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मेन चीज जो आपकी होती है वो होती है प्राइसिंग। प्राइस पे आपकी सेल कर रहा होता है। आपकी जितनी प्राइस कम होगी आपको बाय बॉक्स उतना ज्यादा मिलेगा, ज्यादा देर के लिए आपके पास बाय बॉक्स रहेगा। फर्स्ट चीज है प्राइस। दूसरी चीज है आपका शिपिंग टाइम। उसमें ये होता है कि आप जितनी जल्दी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे होंगे उतने ज्यादा अमेज़न चांसेस देता है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय बॉक्स अपने पास ले सकें। थर्ड चीज है अकाउंट हेल्थ और रेटिंग। जितनी ज्यादा आपके अकाउंट की रेटिंग ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा बाय बॉक्स को विन करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्राई कर देखते हैं जी। अब न्यू फ्लावर है, इसकी इस टाइम रेटिंग चल रही है 708। ठीक है, ये रेटिंग होती है। इन 3 चीजों पे बेसिकली बाय बॉक्स डिपेंड कर रहा होता है। इन 3 चीजों की सेट करने से आप बाय बॉक्स को अचीव कर सकते हैं। चौथी चीज जो तकरीबन 10% हिट करती है वो है आपका स्टॉक। लेट्स सपोज न्यू फ्लावर वाले ने अपनी इन्वेंट्री 20 यूनिट लेकर रखे हुए हैं, लेकिन आई बाय ब्रांड ने अपने पास 50 या 100 क्या कहते हैं स्टॉक लेकर रखा हुआ है, तो देन अमेज़न प्रायोरिटी ये करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई बाय का ब्रांड के इन्वेंट्री निकलवाऊं ताकि वो न्यू इन्वेंट्री को रिस्टॉक करे और सेल को बूस्ट करे। तो इस तरीके से इन 4 चीजों के ऊपर आपका बाय बॉक्स हिट कर रहा होता है। आपने देखना ये होता है कि इन 3 मेन है, एक सब है। तीनों में से अगर 2 चीजें आपके पास है ना, तीनों में से तीनों प्राइस मैंने प्राइसिंग, प्राइस, शिपिंग टाइम और रेटिंग, इन तीनों में से 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए तो देन बाय बॉक्स आपके पास आएगा। इसको रिव्यू करते हैं, इस प्रोडक्ट को जिसके ऊपर बाय बॉक्स है। मैंने आपसे भी एक्सप्लेन किया कि आपके पास 2 चीजें हो तो आपके पास बाय बॉक्स आ जाएगा। फर्स्ट प्राइस को कंपैरिजन करते हैं। इस पर्सन ने जो प्राइस लगाई हुई है 39.39 लगाई हुई है, लेकिन आई बाय ब्रांड की जो कि हमारा अकाउंट है उसके पास इस टाइम इस अकाउंट की सेल प्राइस है $39.99। यानी कि वो फर्स्ट इसमें मार्जिन ले गया 40 सेंट्स का। आई थिंक सो 40 नहीं 60 सेंट्स बनते हैं। 60 सेंट्स का वो मार्जिन ले गया यहाँ से न्यू फ्लावर। उसके बाद ये आते हैं डिलीवरी टाइम के ऊपर। वो बेसिकली फ्री डिलीवरी दे रहा है, हम भी फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, बराबर हो गया जी, टाई हो गया। उसके बाद वेडनेसडे को वो कह रहा है भी वेडनेसडे 25 अक्टूबर वाले दिन आपका एग्जैक्टली 25 अक्टूबर वाले दिन ये प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाएगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 25 और 26 इन 2 दिनों में किसी भी दिन आपके पास डिलीवर हो सकती है। यहाँ से वो हमसे बीट कर गया, 2 चीजों में बीट कर गया, एक प्राइसिंग में बीट कर गया, एक उसके बाद शिपिंग टाइम में बीट कर गया। ठीक है जी। थर्ड चीज जो मैंने बताई है आपको वो है रेटिंग। उसकी है 1708 रेटिंग, मेरी है 49 रेटिंग। तीनों चीजों में वो तो मेरे से लीड कर रहे हैं। अब मैं इससे बाय बॉक्स कैसे लूंगा। अब मुझे ये पता है कि मैं
रेटिंग में इससे रिव्यू नहीं कर सकता, रेटिंग से मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि रेटिंग मेरे बस में नहीं है। जितनी मेरे अकाउंट पे सेल आएगी उतनी ज्यादा मेरे अकाउंट की रेटिंग होगी। इस टाइम करंट अकाउंट में ये न्यू अकाउंट है, हमें इसी को 1-2 महीने हुए अभी चलाते हुए हमें, तो इसलिए मेरे पास इस टाइम इतनी रेटिंग नहीं है। 49 है, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। मैंने इन दो चीजों को छेड़ना है, इन दो चीजों को छेड़ना है, मैंने शिपिंग टाइम को छेड़ना है और प्राइसिंग को छेड़ना है। अच्छा, अगर आपने शिपिंग टाइम को भी नहीं छेड़ सकते कई जगह पे आके, क्योंकि मैंने आपको बताया भी आपने फेडेक्स और यूपीएस यूज करना होता है, तो उनकी खुद की पॉलिसी है, वो आपके बंडर नहीं है। देन हमारे पास एक चीज बची, प्राइसिंग। अब मैं इस प्रोडक्ट पे मैनेज इन्वेंटरी में जाऊंगा। इस प्रोडक्ट की मैं प्राइस कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी शिपिंग में भी उनसे जीत सकता, और क्या कहते हैं, मैं वहां से भी नहीं जीत सकता, रेटिंग से भी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बनी है कि मैंने प्राइस इतनी लो करनी है कि मेरे पे बाय बस आ जाए। लेट्स को वो $39.9 की कर रहा है, मैं कर देता हूँ जी 38.99। प्राइसिंग को सेट करने से पहले आप लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन को जरूर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट मार्जिन को जरूर कैलकुलेट करना है। आप जब इस तरीके से अपनी प्राइसिंग को सेट करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से, उसने लिखा हुआ है कि वो 15 मिनट्स लेगा इसको चीज़ों को करने में। आप जैसे ही अपनी प्राइस को करेंगे तो कुछ देर बाद आपकी ये प्राइसिंग भी अपडेट हो जाएगी यहाँ से, और आपको बाय बॉक्स भी शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों में से मैनेज करते हुए अपने बाय बॉक्स को सेट कर सकते हैं और अपने अकाउंट पे सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था बेसिकली सेल जनरेट करने का फार्मूला। स्ट्रेटजी आप लोगों ने खुद ही बनानी होती है, खुद ही बताना होता है भी किस तरीके से आप अपने बाय बॉक्स को सेट करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। मैं जस्ट कोर्स आउटलाइन देख लूं। कोर्स आउटलाइन, आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इतना ही था। आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो मैं अभी आप लोगों को अलाउ करता हूँ, तो आप अपना माइक ऑन करें और क्यूरीज पूछ लें। उस्मान शफीक साहब फर्स्ट आप ही पूछिएगा, मैं आपका क्या कहते हैं रिव्यू करवाता हूँ चीज़ों को। पहले अलाउ कीजिएगा माइक को। ओके सर, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे कुछ दो क्वेश्चन थे यहाँ पे। जैसे आप अभी जिस प्रोडक्ट का आप बता रहे थे उसमें जो उसके कंपेटिटर हैं उनमें से उनकी प्राइस लो है, तो उनको बाय बॉक्स नहीं मिला। बस उन्हीं के पास था, कंपटीटर के पास था। नहीं, अभी आप न्यू फ्लावर का दिखा रहे थे वो, और नीचे 34 भी किसी सेलर ने लगाई हुई थी प्राइस। आपके मैंने आपके पास वो खुली हुई है, आप देख लें 34 कहाँ पे है, मुझे तो नहीं नजर आई। अच्छा, शायद स्क्रीन, मुझे स्क्रीन कहने खुली शायद ओके ओके, शायद मुझे हमारे मिस्टेक पास। होगी। आई बाय ब्रांड इसको बेच रहा है 39.99 की। न्यू फ्लावर बेच रहा है 39.39 की।
और उसके बाद एक है 24/7 प्रोडक्ट वर्ड, वो भी बेच नहीं रहे 39.99 की। नहीं सर, आई थिंक जहां से आपने प्रोडक्ट का एसन उठाया था ना, जहां से प्रोडक्ट आपने शायद हंट की है, जो ओपन की है, शायद वहां पे था। वो मैंने डैशबोर्ड से उठाया है, ओके और ओके 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 डैशबोर्ड पे प्राइसिंग शो नहीं हो रही थी। ओके। ठीक है, अब और वहां पे देखते हैं, ओपन है आपके पास। ठीक है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि अभी अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो ठीक है। हमारे अकाउंट पे तो रिव्यू भी इतने नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हमारा अज्यूम कर लें कि हमारा अकाउंट नया है ठीक है। और रेटिंग भी नहीं होगी, ओके। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, प्राइस। प्राइस वॉर के जरिए फिर इससे compete कर सकते हैं, या कोई और स्ट्रेटजी भी है? बेसिकली आप दो तरीके से उसमें compete कर सकते हैं, एक प्राइस से, और सेकंड आप शिपिंग टेम्पलेट से। जहाँ पे हमने हैंडलिंग टाइम एक दिन दिया है, 2 दिन दिया, वहाँ पे एक दिन देंगे। और अपना जो शिपिंग टाइम है, वहाँ से कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, शिपिंग टाइम वो कम से कम हो। इन दो तरीके से आप compete कर सकते हैं, इनमें से अगर आप एक को भी ज्यादा compete कर दे तो देन हो सकता है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, इसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, रेटिंग नहीं है इसके ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर अगर मेरे पास ओपन हो तो मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन वो अकाउंट दूसरा है। अगर मेरे पास आई बाय ब्रांड के पास, मेरे पास वो ना होती, रेटिंग ना होती, तो देन मैंने क्या करना था, मैंने अपनी प्राइस को लोएस्ट रखना था, $1-1.5 का मैंने मार्जिन दे देना था। इस टाइम ये पर्सन बेच रहा 39.39 की, मैंने उस पर कर देना था 38.99 या 37.99। उस पर क्या होना था, अमेजोन ने मुझे एज देना था, और उसके बाद मुझे फिर एज मिलने की वजह से मुझे बाय बॉक्स मिल जाना था। लेकिन वो रहना टेम्परेरी था, उसमें ये था कि आपके पास 10-15 उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आ जाने थे। इस तरीके से होता है। अच्छा, और दूसरा सर, इसमें हम ये मॉडल, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जी। ये हम होलसेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग, तो जो ना भी? हम शिपिंग कर रहे हैं, ना हम होलसेल कर रहे हैं। हम होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। ओके, मतलब अच्छा, मैं वही है ना, कि आपको होलसेल क्या? बिजनेस मॉडल तो कोई होगा ना, वो तो नो डाउट। होलसेल है और एफबीएम है, दोनों दोनों मैं आपको सिखा। अच्छा, मैं आपकी वो जो क्यूरी है, मैं उसमें आपको आता हूँ, ये देखें, आप इसको, इस अकाउंट को देखें, उसके ऊपर रिव्यू करें। अब ये प्रोडक्ट है, ये फुल न्यू अकाउंट है, रेटिंग 0 है। ये देखें जी, ये अकाउंट है। ठीक है, 74 का मैं बेच रहा हूँ। मेरे पास वो सेलर भी बैठे हैं जो रेटिंग वाले हैं। ठीक है, मेरे पास लेकिन इस प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। जी जी अब इस तरीके से अपनी प्राइस को लो रखेंगे, जितना आप अपनी प्राइस को लो रखेंगे उतना आपके पास ऑर्डर आएंगे। न्यू अकाउंट्स के लिए तो ये स्ट्रैटेजी है। अगर आपका अकाउंट मिच्योर हो तो देन आप उसमें जा सकते हैं। न्यू अकाउंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आपने उसको बस जितना अच्छे से हो सके अपनी प्राइसिंग को सेट करना थैंक यू। थैंक यू। है जी। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन हो? आजकल अच्छी समझ आई है। जी सर, आई तो है, लेकिन जब तक वो सेलर सेंट्रल पास नहीं होगा और हाथों से चीजें नहीं होंगी, तो तब भी क्लियर होगा। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग आपने जो दी है वो काफी अच्छी और फ्रूटफुल है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं होंगी तो तब तक तो नहीं हो सकती। आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस डिसाइड करेंगे कि हम आपको प्रैक्टिकल देंगे या नहीं। अच्छा सर, सो इसमें वर्क करें असाइनमेंट और क्विजेस के ऊपर। अभी दो, लास्ट टाइम पास असाइनमेंट पहुंची है, तो फर्स्ट असाइनमेंट सिर्फ 1 पर्सन ने सबमिट करवाई है। वो शहजादा पता नहीं अब कौन है, या सर शहजादी कौन यही मैं है। रिक्वेस्ट करने लगा था। मेरी एक तो असाइनमेंट डिले है, और कल का क्विज, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, एक इमरजेंसी थी, तो मैंने आपके रिक्वेस्ट पास की थी। 7 दिन थे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं असल में साथ में जॉब भी करता हूँ ना, तो फिर ये एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में ही था।
तो ठीक है। रिक्वेस्ट की थी वो क्विज भी अगर हो सके, और असाइनमेंट मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम दे क्विज दे, मैं नेक्स्ट क्लास से क्विज तो पहले अब नहीं हो सबमिट। सकता। क्विज नहीं हो सकता अब दोबारा, क्योंकि हमने ये लास्ट क्विज है वो 2 बार लिया है। नहीं नहीं, वो एक दो, बार वो सर ने लिंक 12 बजे भेजा था को, मैं 2 दिन से सोया नहीं था तो मैं 9 बजे सो गया था। चले, नेक्स्ट क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी वो तो है, पहले में भी मेरे 10 आए थे, होपफुली शायद थर्ड में भी अच्छे आ जाए, लेकिन असाइनमेंट का अगर मुझे टाइम दे सके तो। इस टाइम जो फीमेल है ना वो ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, उनके क्विज में मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं उन्होंने सर, असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई अभी तक। सर आप ये मेल अच्छा आप मेल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमारे भी अच्छे सर, मार्क्स है। सर मैं तो रिजल्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं तो आउटपुट को अंडर डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं ना मैं इंशाल्लाह। फीमेल को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं मेल को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट रिजल्ट्स को बता रहा हूँ। जो नहीं मेरे पास इंशाल्लाह। पहुंचे हैं उनमें फीमेल इस टाइम आगे जा रही है, फर्स्ट जो क्विज हुआ नहीं उसमें। नहीं इंशाल्लाह हम बीट कर लेंगे, और अगर पॉसिबल है तो मुझे असाइनमेंट का टाइम अगर नेक्स्ट क्लास तक का मिल जाए तो आप मैं। राहील से डिस्कस कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू थैंक ठीक है? किसी और भाई के कोई क्वेश्चन, या किसी के क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। अच्छा, हमने जो बाबा सेट किया था एक लास्ट चीज सुन लें, शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? यू। जी सर, हो रही है। हमने जो बाय बॉक्स सेट किया था, तो वो देख सकते हैं कि हमारे पास बाय बॉक्स आ चुका है। अब पहले न्यू फ्लावर के पास है ये बाय बॉक्स, अब यहाँ पे आई बाई के पास आ चुका है। ठीक है, और न्यू फ्लावर ये नीचे आपको शो हो रहा है। ओके, इस तरीके से आप लोग अपने बाय बॉक्स को सेट करके, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी सेल आएगी, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी सेल आएगी वो मेरे पास आएगी। इस तरीके से आप बाय बॉक्स को सेट करते हैं और अपने क्या कहते हैं उसको, सेल को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपके पास कब तक रहेगा बॉय बॉक्स? रोटेट कब होगा? बाय बॉक्स तब तक रहेगा जब तक कोई मेरे से चीजें विन नहीं करता। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज आपके जी पास समझ। ये है न्यू फ्लावर वाला, ये अगर प्राइस मेरे से कम कर देता है, 38.94 कर देता है, तो देन ये बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा। ऑटो ऑटो भी तो रोटेट होता है ना, हाई प्राइस वाले के पास भी होता है अक्सर। ऑटो रोटेट होता है, लेकिन उस लिहाज से नहीं होता जिस लिहाज से आपको सेल जनरेट करनी होती है। जी अच्छा। Amazon फर्स्ट 3% को अलाउ करता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अलाउ उसी को करता है जिसकी प्राइस कम होती है। अच्छा, लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसमें से 8 आपके पास आएंगे, 2 ही कोई और ले सकेगा। समझ इस गया। तरीके से। ठीक है जी। जी थैंक। ओके जी, किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन? सर फिर इस तरह तो प्राइस वार चलती रहेगी, वो भी ऐसे ही $2 या $1 कम करके, तो फिर प्राइस वार ही होती रहेगी, इसमें कोई अमेज़न एक्शन नहीं लेगा फिर? Amazon ने हर प्राइस की, हर प्रोडक्ट की प्राइस को मेंटेन करने के लिए प्राइसेस सेट की हुई हैं बाय डिफॉल्ट, मिनिमम और मैक्सिमम, जिसको हम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपकी ये प्रोडक्ट है ना जो इसको हम बेच रहे हैं, डॉक्टर पीपर की डाइट पार्ट, डॉक्टर पीपर को, इसकी अब प्राइस है 38। अगर लेट्स सपोज इसकी मैं प्राइस बार करते करते 29 पे आ गया ना, ये बाय पास ऑटोमेटिकली सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, Amazon खुद कंट्रोल करता है प्राइसिंग को, और वो मिनिमम से नीचे नहीं जाने देता प्राइस के, एक प्रोडक्ट की प्राइस को, और मैक्सिमम से ऊपर नहीं बेचने देता।
सर इसमें हमारे पास ब्रांड की भी तो लिमिटेशन है ना। ब्रांड ने कहा कि मिनिमम ये प्राइस और मैक्सिमम उससे नीचे नहीं जा सकते। तो अगर कोई लेट्स सपोज वो प्राइस उससे भी नीचे गिरा देता है तो फिर उसको बाय बॉक्स तो नहीं मिलेगा। पर प्रोडक्ट ही सप्रेस्ड हो जाएगी, बाय बॉस की तो बात ही नहीं खत्म होगी। जब प्रोडक्ट सप्रेस्ड होगी तो फिर तो उसी को सेल आनी है जिसकी सबसे ज्यादा वो कम होनी है। लेट्स सपोज अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाई थी, कौन से पढ़ रहे हो कौन से नहीं पढ़ रहे हो किसने जस्ट एक मिनट। बताया। अभी वो जो है दर्ज करेंगे। अब ये देखें इस प्रोडक्ट को, अब इसका बाय बॉस सप्रेस्ड है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको उस तरीके से कॉलम शो नहीं हो रहा जिस तरीके जी से जी होना चाहिए था, उनको बस मैंने जिस तरीके में इस प्रोडक्ट में शो हो रहा है, ठीक है। जी जी। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्राइस उसके पास आएगी जिसकी सबसे लोएस्ट है। ये व्हाइट हाउस सेल के पास आपकी सेल जाएगी। तो देन ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे प्राइस चली जाती है अमेज़न के अंदर, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। तुम पढ़ लेते हैं ना मम्मी। नहीं मतलब जी। सारे मिक्स हो गए ऑर्डर वाइज नहीं रखे हैं वो ये बोल रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन था, इसमें अगर लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, जी आपकी 100 लिस्टिंग है या 200 लिस्टिंग है, हाँ तो जी। हम उसको मॉनिटर कैसे करते हैं कि जी अच्छा बाय बॉक्स में कैसे विन करें, या उसके लिए या वो वन बाय जो वन, आप। दो सॉल्यूशन है, वन बाय वन भी कर सकते हैं आप, और आप रिप्राइसर भी लगा सकते हैं। रिप्राइसर को मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। जी जी, वो रीप्राइसर amazon का बिल्ट इन होता है या हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह लगाना पड़ता बिल्ट इन है, अमेज़न का अपना रिप्राइसर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। है? कुछ ये लोग भी ये यूज भी तो करते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसके लिए। सर वो आपने यूज नहीं करना, आपने जरूरी है कि पैसे भरने हैं। हाँ नहीं, वो मैं तो इसलिए आपसे गाइडेंस ले रहा हूँ अगर कि ज्यादा ज्यादा पैसे हैं तो थोड़े से मुझे दे दे यार। सर इतने ज्यादा होते तो सीख थोड़ी रहे होते। मुझे दे दे थोड़े से, इतने ज्यादा जो है तेरे पास। फ्री का है भाई, फ्री का यूज करो। अमेज़न का रिप्राइसर है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी हो रही है। जस्ट एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से होता है, मुझे खुद ढूंढना पड़ना है। ये ऑटोमेट प्राइसिंग नजर आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। सर आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट कर दें, कंटिन्यू। आप यहाँ से अपना रिप्राइसर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल, इस पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट रूल भी कौन सा लगाना है आपने, कम्पिटिटिव फीचर प्राइस लगाना है, कम्पिटिटिव लोअर एस फीचर प्राइस लगाना है, कम्पिटिटिव एक्सटर्नल। इसमें आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसमें ये होता है कि कम्पिटिटिव फीचर प्राइस का मतलब ये है अभी जो बाय बॉक्स की प्राइस होगी आपकी प्राइस भी वो होगी, ठीक है। कम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस का मतलब ये है अभी जो बाय बॉक्स की प्राइस होगी उससे आपने जितना लो करना हो उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। कम्पिटिटिव एक्सटर्नल प्राइस का मतलब ये है अभी जो आप बाय बॉक्स की प्राइस है ना उससे एक आधा जितना भी आप उसको करेंगे वहां से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रूल सिलेक्ट करेंगे, उस रूल को नेम देंगे, प्रोसीड टू मार्केट प्लेस करेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स उन्हें बताएंगे भी किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने जाके ये डिफाइन करना है रिप्राइसर, ऑटोमेटिक प्राइसर। जैसे ही आप उन प्रोडक्ट को आगे सिलेक्ट करेंगे तो देन आपका ये रिप्राइसर ऐड हो जाएगा। सर इसमें आप रूल कौन सा रिकमेंड करते हैं कि किस पे लगाना चाहिए? और रूल तो ये आपके अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके अकाउंट की सेल हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है, ओके। ठीक है। तो ये इसका मैं आपको स्पेसिफिक आपको नहीं कह सकता। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको लोएस्ट पे जाना चाहिए। ओके। अगर आपका कुछ मैच्योर अकाउंट है तो आपको फीचर पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसकी $2-3 लाख या $4 लाख, $5 लाख की आपने सेल जनरेट की हुई है, उसके ऊपर आपको ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली सेल्स आती है। अमेज़न आपको वो करता है, ठीक है, ऑन करता है और उसमें आपको सेल्स आती है। थैंक यू।
जी किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, आई थिंक सो के सबके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। सर तो एक रिक्वेस्ट और है कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी मिल जाए करे और यार रिवाइज के लिए। असल हुआ ये है कि हमारा जो प्लान था ना, हमारा होनेस्टली मैं आपसे बात करता हूँ, कोई लगी जुगी बात नहीं है। हमारा प्लान था कि हमने मंडे वाले दिन सारे लेक्चर्स अपलोड कर देने हैं। लास्ट टाइम ये हुआ कि मेरी टीम के 2 मेंबर बीमार हो गए हैं। एक वो जिसने वीडियो एडिट करनी थी, और दूसरा वो जिसने वीडियो अपलोड करनी थी। उन दोनों को हुआ है, क्या कहते हैं, बीमार हुए हैं, बुखार शुखार चढ़ा हुआ है। तो वो देंगे। पिछले लास्ट वीक से वो है, ऑफिस नहीं आ रहे। मैं उनसे रिमोट बेसिस पे काम करवा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन वो ज्वाइन कर रहे हैं। मंडे वाले दिन आपको 4 लेक्चर्स की वीडियो कंप्लीट होके मिल जाएंगी। थैंक यू सर। ठीक है जी, मंडे वाले दिन उम्मीद है सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी सारी। बस इसी इशू की वजह से हमारा डिले हुआ है, अदरवाइज हमारा फुली प्लान था कि मंडे ट्यूसडे वाले दिन सारी वीडियोस अपलोड हो जाए। थैंक यू। जी ये जूम यूजर पूछना चाह रहा था कोई क्वेश्चन।